हमजार और फरीद हमदानी पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं। फरीद के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा है। जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखते हैं, आरमीन सामने आकर रोते हुए कहती है, मुजरिम पकड़ा गया। लेकिन फरीद का सब्र टूट चुका होता है। वो तेजी से आगे बढ़ता है और जोरदार तमाचा आरमीन के गाल पर दे मारता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपने ही बेटे हमजार के बिजनेस को आग लगवा दी तुमने। आरमीन जमीन पर गिरते हुए रोते हुए बोलती है, मैंने जो किया गलत था। फरीद चीखता है, तुमने तो हद ही कर दी। हमजार आंखों में आंसू भरकर कहता है, अम्मी, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। आपने मेरे बच्चे की जान तक ले ली। मैं आज तक समझता था कि आप सिर्फ गुस्सा करती हैं, लेकिन आप इतनी गिर सकती हैं, कभी सोचा भी ना था। आरमीन जार जार रोते हुए चीखती है, हमजार बेटा, मेरी बात सुनो। इतने में पीछे से पुलिस आ जाती है। मिसेस आरमीन फरीद, आपको हमजार के बिजनेस में आग लगवाकर और एनजीओ में धोखाधड़ी के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। आरमीन पुलिस के सामने गिड़गड़ाते हुए बोलती है, मुझे एक मौका दे दो, फरीद, हमजार, मुझे मत ले जाओ। इतनी देर में अलीजा सांस फूलती हुई अंदर दौड़ती आती है, हमजार, निम्रा घर पर नहीं है। हमजार सीधा निम्रा के कमरे की तरफ भागता है। दरवाजा खोलता है तो कमरा खाली है और बिस्तर पर एक फोल्ड किया हुआ खत रखा होता है। हमजार खत उठाता है और पढ़ता है, माँ, मैं इस घर से जा रही हूँ, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। आप सबसे बहुत प्यार किया, लेकिन मैं किसी का बोझ नहीं रहना चाहती। निम्रा। ये पढ़ते ही फरीद हमदानी के पांव लड़खड़ा जाते हैं। हमजार, मेरी बेटी, मेरी निम्रा। उन्हें अचानक तेज दर्द होता है और वो जमीन पर गिर पड़ते हैं। फौरन अस्पताल ले जाया जाता है। हमजार और अलीजा उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आता है। तबीयत अभी स्टेबल है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा था। अलीजा फौरन निम्रा को फोन करती है, निम्रा, प्लीज घर वापस आ जाओ, तुम्हारे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है। दूसरी तरफ निम्रा रोते हुए कहती है, भाभी, मैं आ रही हूँ। थोड़ी देर बाद निम्रा अस्पताल पहुंचती है और फरीद का हाथ पकड़कर रो पड़ती है, अब्बू, मैंने डैम से शादी नहीं की थी, मैं भागी नहीं थी, मैं बस टूट गई थी। फरीद आंसू पोंछते हुए मुस्कुराते हैं, पागल लड़की, तुम बगैर सोचे समझे चली गईं। मेरा दिल टूटे बगैर तुम्हें सुकून कहाँ। इधर सिकंदर ने सस्ता और डुप्लीकेट मटेरियल इस्तेमाल करके कई बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स बनाए थे। वो बिल्डिंग्स चंद ही दिनों में ढह पड़ती हैं। लोग चीखो पुकार कर रहे होते हैं। मीडिया कैमरे लेकर पहुंच जाती है। पुलिस आती है। सिकंदर, जिन बिल्डिंग्स को तुमने अप्रूव किया, उनकी वजह से इतनी जानें खतरे में पड़ गईं। इन्वेस्टर्स गुस्से में चिल्ला रहे होते हैं, हमारा पैसा लौटाओ, तुमने सब लूट लिया। सिकंदर घबरा कर बोलता है, मैं सब लौटा दूंगा, मुझे थोड़ा वक्त दो। लेकिन पुलिस को हाफिज साहब की मौत की असल वजह पता चल चुकी होती है। एक अफसर बोलता है, हाफिज साहब की मौत हादसा नहीं, कत्ल था और तमाम सबूत तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं। पुलिस सिकंदर को हथकड़ी लगाकर ले जाती है। कोर्ट में फैसला होता है। तमाम सबूत सिकंदर के खिलाफ होते हैं। आपको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। जब अलीजा को सिकंदर की गिरफ्तारी की खबर मिलती है तो वो फौरन जेल पहुंच जाती है। सिकंदर हैरान होकर बोलता है, तू यहाँ मुझे देखने आई है? अलीजा ठंडे लहजे में कहती है, मैं आज अपनी बहन का बदला लेने आई हूँ। सिकंदर का चेहरा जम जाता है। कौन सी बहन? मैं अनुषा की छोटी बहन हूँ। सिकंदर के चेहरे पर सदमा, गुस्सा और नफरत एक साथ उभर आते हैं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुझे भी रास्ते से हटा देता। अलीजा मुड़ते हुए कहती है, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका सिकंदर, अब सिर्फ सजा भुगतो। इधर फरीद हमदानी डैम को घर बुलाते हैं। वो निम्रा के सर पर हाथ रखकर कहते हैं, मैं तुम दोनों की शादी अपने हाथों से करवाऊंगा। फिर शादी का दिन आता है। घर खूबसूरत तरीके से सजा हुआ है। हर तरफ मुस्कुराहटें हैं। मौलवी साहब पूछते हैं, निम्रा बिनते फरीद, क्या आपको डैम से निकाह कबूल है? निम्रा मुस्कुराते हुए कहती है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। डैम भी कहता है, कबूल है। तालियों की गूंज पूरे घर में गूंज उठती है। कुछ महीने बाद अलीजा की तबीयत खराब होती है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुबारक हो, अलीजा दोबारा प्रेग्नेंट हैं। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए नैनो नाइट ड्रामा को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।